अपने आत्माओं, जैसा आज आपको सृष्टि रचना में पहले बताया था, वर्बली दास ने बताया था, जो परमात्मा ने हमें बता रखा था, कबीर साहब ने ये कहा था कि दुर्गा ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की माता है, श्री देवी, और ये काल ज्योति निरंजन इनका पिता है। ये क्या करते हैं, इन तीनों बच्चों की उत्पत्ति करते हैं। ये काल यानी ब्रह्म, सर्वपुरुष भी कहते हैं इसको, सर्वब्रह्म भी कहते हैं। सर्वब्रह्म और ये दुर्गा जी, इन दोनों के पति पत्नी व्यवहार से श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की उत्पत्ति होती है, जन्म होता है। और ये क्या करते हैं, इनको बाल्यावस्था से ही कोमा में कर देते, अचेत कर देते और उनकी परवरिश जारी करते हैं। जब ये युवा होते हैं तो इनको सचेत कर देते। अब ये दुर्गा अन्य रूप धारण करके प्रेतवत, प्रेतनी की तरह विष्णु जी के शरीर में प्रवेश करके इनको बेहोश किए हुए थी। ऐसे ही ब्रह्मा जी को ये कमल के फूल पर रख दिया और तब तक ये अचेत था, कोमा में डाल रखा था। ये खुद कहता मुझे पता नहीं मैं कमल के फूल पर कहां से उत्पन्न हो गया, मेरा कौन जनक है। अब नीचे उतरा तो देखा विष्णु जी बेहोश पड़े थे वो, और उसमें से जब वो दुर्गा निकल गई, बाहर आई, तो सचेत हो गए। अब इस प्रकार इन सभी को इस काल भगवान ने अपने सुनियोजित षड्यंत्र के तहत भ्रमित कर रखा, किसी को यथार्थ ज्ञान नहीं बता रखा। अब यहां आप आगे देखिएगा, अब क्या होता है कि तीसरे स्थान पर भगवान शंकर को भी बेहोश कर रखा था, फिर उसको सचेत कर दिया, फिर तीनों को इकट्ठा कर दिया प्रेरणा करके, तीनों इकट्ठे हो गए। अब देखना श्रीमद् संक्षिप्त देवी भागवत और तीसरा स्कंद, और हम यहाँ पढ़ रहे थे। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अत्यंत रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। जब योग निंद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी, तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। उन्होंने मधु और कैटब के साथ 5000 वर्ष तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधुर और कैटब मोहित हो गए थे। उसके बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेटाकर उन्हें वहीं प्राणों से रहित कर दिया। अब वहां मैं और भगवान विष्णु दो थे, वहीं रुद्र भी प्रकट हो गए। हम तीनों को भगवती आद्याशक्ति के दर्शन हुए, दुर्गा के। उन्हें देखकर मनमुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की। तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवती आद्याशक्ति की, हम 117 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, तीसरा स्कंद। वह वाणी बड़ी मधुर थी, सुंदर एवं सुखप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं के सर्जन आदि कार्य करने में सफल हो। विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतरा। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं, निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे सिरोधार्य कर लिया। उस रत्न जटित
विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहाँ संपूर्ण फलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा। अद्भुत चार दीवारी उस नगर की छवि बढ़ा रही थी। उसमें बहुत से ऊंचे ऊंचे महल थे। उचित स्थान पर यज्ञशालाएं बनी थी। क्षण भर के बाद वह एक दूसरे सुंदर प्रदेश में जा पहुंचा। वहां हमने देखा अनुपम नंदन वन था। पारिजात की संगन छाया के नीचे सुरभि गो बैठी थी। आप पास में ही ऐरावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व और विद्याधर उस पराजित के उपवन में गाते एवं व्यवहार करते थे। देखा तो वही महाभाग इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्राण प्रिया सची विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम 118 पृष्ठ पर आश्चर्यचकित हो गए। आगे देखना। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा लगी थी। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानन, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? भगवान, मैं कौन हूँ, ये कौन है और हमारा उद्देश्य क्या है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुर में शिखर पर जा पहुंचा। आगे देखा। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। उनके 5 मुख थे, 10 भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। क्षण भर के बाद वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और बैकुंठ लोक में पहुंच गया। वह भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस उत्तमपुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोता खाने लगा। एक विष्णु तो विमान में बैठा है, एक ब्रह्मा बैठा है, एक शंकर बैठा है, और एक एक ओर देखे तो वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। अलसी के फूल के समान उनके श्री विग्रह की कांति थी। पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थी। वे पक्षी राज गरुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषणों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राण प्रिया लक्ष्मी जी चंवर डुला रही थी। उन सनातन श्री हरि की झांकी पाकर हम सभी भौचक्के से रह गए। एक दूसरे को देखते हुए हम विमान में एक उत्तम आसन पर बैठे रहे। इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र था। उसका जल बड़ा ही मधुर था। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। गुरु रियल गॉड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य